इधर देखो, बात कोई भी नहीं करेगा, समझ में आ गया? बात किसी को भी नहीं करना है। नया टॉपिक है, अपनी आईसीटी की लैब के संबंध में है। तो जो भी आईसीटी लैब को जानना चाहता है, आईसीटी का क्या फुल फॉर्म है? क्या फुल फॉर्म है आईसीटी का? इंफॉर्मेशन, हाँ, मतलब रहेगा तुम्हारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की लैब का है अपनी, आईसीटी की लैब है। किसकी लैब है? आईसीटी की लैब। अब शासन क्या चाह रही है? सरकार क्या चाह रही है अपन लोगों से? मैं तुमसे पूछता हूं। सरकार ये चाह रही है कि बच्चे आज के उसके हिसाब से, अभी किसी को लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। सरकार ये चाह रही है कि बच्चे आज के परिदृश्य को देखते हुए, मतलब आज जो चल रहा है, वर्तमान स्थिति के लिए, आधुनिक समय के हिसाब से, आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर को अपन क्या कहते हैं हिंदी में? संगणक। क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे संगणक। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? संगणक। तो कंप्यूटर की जब शुरुआत हुई थी तो इसको गिनने के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? गिनने के लिए बनाया गया था। और कंप्यूटर कम से कम, कंप्यूटर था अपना कमरे के आकार के होते थे। कैसे होते थे? कमरे के आकार के होते थे। और इसमें निर्वात ट्यूब होती थी। निर्वात मतलब जहां वायु नहीं होती। इतने बड़े बड़े इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह, ट्रांजिस्टर बहुत बाद में आया, ट्रांजिस्टर बहुत में आया। फिर ट्रांजिस्टर के आने से क्रांति हुई और ये इनका आकार छोटा होता गया। आकार छोटे होते होते आईसी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहेंगे अपन? आईसी आ गई। ठीक है, आईसी को क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी आने के बाद कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया कि आज अपने हाथ में आ गया। आज अपने किस में आ गया? हाथ में आ गया। हाथ में कंप्यूटर क्या है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो आप घर पे उपयोग कर रहे हैं, स्मार्टफोन जो आप घर पे चला रहे हैं, जिसको अपन एंड्रॉयड फोन भी कह रहे हैं, कुछ विंडो फोन भी आती हैं, तो स्मार्टफोन एक प्रकार का कंप्यूटर है ही कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आज अपने हाथ में किससे आया? एडवांस टेक्नोलॉजी से। एडवांस धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ और आज कंप्यूटर अपने हाथ में है। पहली बार इसकी खोज पितामह किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये बात समझो आप कि कंप्यूटर की पीढ़ी दर पीढ़ी तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन आज शासन क्या चाह रही है? आज शासन चाह रही है कि बच्चे जो भी अपने स्कूल में हैं, बच्चे जो भी अपने स्कूल में हैं, वो इस प्रकार की शिक्षा हासिल करें जिससे कि उनका रोजगार उन्मुखी, कौन सी उन्मुखी? रोजगार उन्मुखी शिक्षा उनको मिले। मतलब एक रोजगार पैदा हो या वो रोजगार के लायक बन सके। ऐसा नहीं परंपरागत शिक्षा कि अपन ने रट लिया भूल गए, रट लिया भूल गए, वो नहीं। मतलब उनको ऐसा होना चाहिए कि जो शिक्षा उनको दी जा रही है उससे उनको रोजगार मिल सके। तो जो आईसीटी लैब जिसमें अपन आज खड़े हैं, ये कौन सी लैब है? आईसीटी लैब। ठीक है, आईसीटी लैब। आईसीटी लैब जो इसमें अपन खड़े हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर में दक्ष बनाना। कंप्यूटर में बहुत से कंप्यूटर असीम संभावनाएं हैं। कंप्यूटर में कितनी संभावनाएं हैं? असीम संभावनाएं हैं। कंप्यूटर आज अपन कह सकते हैं कंप्यूटर आज क्या नहीं कर सकता। आज का सवाल क्या है? ऐसा कौन सा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा सवाल है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता? हर प्रक्रिया को सॉल्व करने की क्षमता कंप्यूटर में है। हर प्रक्रिया को सॉल्व करने की क्षमता किसमें है? कंप्यूटर में है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि कंप्यूटर में आपको उसको समझना आना चाहिए। अब कंप्यूटर में क्या क्या भाग हैं, हमने उस दिन तुमको बताए थे। कंप्यूटर में
आज की शिक्षा अपन क्या ले रहे हैं? कंप्यूटर शिक्षा। और कंप्यूटर में सबसे एडवांस वर्जन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब क्या आ गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, अपन इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये सबसे इसका एडवांस वर्जन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्यूटर का क्या है? सबसे एडवांस चीज है। आज बहुत सी कंपनियां हैं जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऐप आ रहे हैं। तो आने वाली सूचना क्रांति, आने वाली जो टेक्नोलॉजी क्रांति है, वो बहुत बड़ी क्रांति बनने वाली है। और वो किस मामले में बनने वाली है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इसको, इसका अर्थ अगर अपन बताएंगे तो कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहेंगे अपन कृत्रिम बुद्धि। इसका क्या मतलब है? एक बुद्धि वह है ट्रेडिशनल जो ईश्वर ने आपको दी। कंप्यूटर स्वयं सोचता है कि नहीं सोचता है? अपन कोई कमांड देते हैं, सोचता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है या वह ऐप है या वह सॉफ्टवेयर है जो स्वयं सोचकर आपकी प्रश्नों का उत्तर देगा, या उसको ऐसा प्रोग्राम्ड किया गया है कि अधिकतम उसमें जो आप सोच सकते हो वो ऑलरेडी जानता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी कुछ ज्यादा नहीं आया है, मतलब लेकिन शुरुआती है, जिसको क्या कहा गया है कि आर्टिफिशियल सामान्य कृत्रिम बुद्धि के ऐप बनाए जा रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है? सामान्य कृत्रिम बुद्धि के ऐप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके जनरल काम करने के लिए, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो वो चल रही है। अच्छा, इसके बाद में अपन क्या है कि सबसे मेन चीज, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कमांड नहीं रखेंगे, कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, तो आप जमाने से पिछड़ जाएंगे। और आगे आने वाली भविष्य ये है कि आपकी जॉब जाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपकी जॉबों को खाने वाला है, लेकिन उससे नई जॉब भी सृजित होंगी। अब आज की समस्या क्या है? आज तुम सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, क्या है? रोजगार की समस्या। क्या है? रोजगार की समस्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने के बाद भी तुम्हारा रोजगार बना रहे या तुम बेरोजगार ना हो जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ तुम हाथ कदम से कदम मिलाकर चल सको, उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। ये मत समझो आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अभी तो हम 10वीं पढ़ रहे हैं। नहीं, 10वीं में आ गए आप तो अब आपके जीवन की शुरुआत हो रही है। अब आपको सोचना होगा, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपके पेपर हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम जिसकी तैयारी आपको अच्छे से करना है। अब 2 महीने 3 महीने बाद आपके एग्जाम होने के बाद अब आपका जीवन स्टार्ट होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो किस फील्ड में? कैरियर गाइडेंस में भी ये आपको काम में आएगा। कैरियर गाइडेंस के रूप में भी आप इस बात को ले सकते हैं कि भाई आप कैसे अपना जीवन निर्धारित करेंगे, कैसे करेंगे कि भाई आपका आने वाला समय अच्छा हो। आने वाला समय कैसा हो? अच्छा हो। कैसे होगा अच्छा? बताएं, बता सकता है? क्या सोचना होगा तुम्हें जिससे तुम्हारा आने वाला समय अच्छा हो? तो उसके लिए ये है कि आप देखो 10वीं आप पास हो गए, तो 10वीं पास होने के बाद में क्या है?
अभी से आपको निर्णय लेना होगा, अभी से आपको ये निर्णय लेना होगा कि भाई मैं किस व्यवस्था में जाना चाहता हूँ, कैसी मेरी पारिवारिक स्थिति है, क्या करना है मुझे। आने वाले समय में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको वैसे भी खाने वाली, चलो नहीं भी खाएगी तो कम से कम इस पर अगर आपकी कमांड नहीं होगी तो आपको क्या रोजगार मिलेगा। ये मेडिकल फील्ड में भी काम करने वाली है, आगे चल के रोबोटिक्स आने वाले हैं, ऐसे ऐसे रोबोट आने वाले हैं जो ऑपरेशन, कितने भी ऑपरेशन में दक्ष डॉक्टर हो उससे भी साफ तरीके से, बारीक तरीके से ऑपरेशन ये रोबोटिक्स करेगी और कर रही है मशीन। तुमने सुना होगा टेलीस्कोप के द्वारा ऑपरेशन हो रहे हैं। तो उस स्थिति में भी आपकी जॉब बनी रहेगी। अब अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं है, तो आपको जॉब कौन देगा। इंग्लिश का जमाना था, इंग्लिश आज अपन ने नहीं सीखी तो जॉब नहीं मिल रही। कल अब कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर आप नहीं सीखोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको दक्ष होना पड़ेगा। अगर आप दक्ष नहीं होते हो तो सिंपल सी बात है कि आपको नौकरी की दिक्कत आएगी। कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कंप्यूटर अभी चल पाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर की उसमें मत रहो। तो क्या क्या कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है आपका सपना, क्या करोगे आप 3 महीने के बाद पेपर देने के बाद। कौन कौन है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है, और कौन कौन है जो मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है, और कौन कौन है जो सेना के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है, और कौन कौन है जो टीचिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है। अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा। पैराग्राफ तैयार करना, पिक्चर तैयार करना, कोई भी चीज़ है। अगर आज आप इंटरनेट के थ्रू अपना मतलब आज का युग क्या है, पहले ये था कि गुरुकुल थे, एक पेड़ के नीचे लोग बैठ के पढ़ते थे, लेकिन आज यहां बैठकर एक कमरे में बैठकर पूरे देश को पढ़ाया जा सकता है, एक टीचर पढ़ा सकता है इंटरनेट के थ्रू। पढ़ा सकती है क्या नहीं। तो मैं यही तुमसे पूछना चाहता हूँ, सारे 10वीं के हैं, 9th का तो कोई नहीं इसमें, तो मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ 10th क्लास के बच्चे हो, क्योंकि हो सकता है अब जैसे कि तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, अपना मुलाकात ना हो पाए पेपरों बाद, तो मैं ये आज की क्लास जो लग रही है उसमें कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपन पढ़ेंगे ही, पढ़ ही रहे हैं, समझा ही रहा हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हारे करियर के बारे में भी पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचा है तुमने। 10वीं चलो माना कि 10वीं तुम तो पास हो गए, सब अब क्या करोगे। लड़कियां किस फील्ड में जाना चाहती हैं, दिव्या तुम बताओ, खड़ी हो जाओ। तुमने कुछ सोचा है, ये सोचा है कि पास हो जाओगे। कविता क्या सोचा है तुमने, पास हो जाओगे, फिर क्या हो जाएगा पास होने से, क्या करोगी, किस फील्ड में जाना चाहती है तुम। शादी कर देंगे तो सर वो बोलती नहीं है कुछ बनाना है ऐसा। 12वीं पास करके आपकी शादी कर दी जाएगी और मान के चलो आपके पति को कुछ हो गया या पति ने आपको छोड़ दिया, फिर क्या करोगी, दूसरे घर में बर्तन मांगी, फिर इधर भाई तो हिस्सा दे नहीं सर, वो तो कहेगा कि जी आ गई डाकर हिस्सा मांगने। कौन कौन बहन आजकल लड़कियों को भले शासन हिस्सा दे रही है, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि हिस्सा लेने पर बुराई हो जाती है, सत्यता तो यही है। तो अगर आप गर्ल्स अगर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो आपका जीवन सफल है। कल के पति छोड़ भी दे तो कोई समस्या नहीं, भाई हम तो अपना जीवन जी रहे। रोटी के लिए किसी पर निर्भर हो जाना, ये तो जानवर भी नहीं किसी पर निर्भर होता। तो खासकर भारत में ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि लड़कियां लड़के के कंधे पर पैर रखकर या छाती पर पैर रखकर अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। मतलब लड़का ही तुम्हारे जीवन का आधार होगा या तुम्हारे जीवन को चलाएगा, ये सपना तुम कब छोड़ो। कम से कम पेट में जो रोटी खा रहे हो उसके लिए तो तुम मेहनत करो भाई। और अगर आप नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो सिंपल सी बात है, घरों में बर्तन मांगना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छी जायदाद, आपके पति तो जब छोड़ देगा तो वो तो देने से रहा उसके घर वाले जो तुम्हें कुछ, अब माँ बाप की जायदाद में हिस्सा रहेगा, माँ बाप के पास होगी जमीन तब ना देंगे वो, और जमीन होगी भी तो क्या तुम खेती कर लोगे, बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ।
आज की क्लास अपन कैरियर गाइडेंस की मान लो, कंप्यूटर तो अपन डेली पढ़ेंगे, ये अपनी आईसीटी की लैब है, मैं पढ़ाऊंगा ही तुमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, लड़कों से भी लड़कियों से भी, खासकर लड़कियों से, कि आप गांव से क्या नहीं कर रही हैं लड़कियां, मुझे ये बताओ, क्या नहीं कर रही हैं लड़कियां? गांव की लड़कियां सब कुछ कर रही हैं। तो मैं पता है, अपने भारतीय मूल की महिला है जिसका नाम सुनीता विलियम्स है। अभी वो महीनों से आसमान में अटकी हुई है। मतलब आसमान में भी स्टेशन होते हैं, जैसे अपना रेलवे स्टेशन होता है, ऐसे स्पेस स्टेशन होती हैं आसमान में। क्या होती है? स्पेस स्टेशन होती है। तो वो उसको अमेरिका ने भेजा था, नासा एक संस्था है, नासा। नासा एक संस्था है अमेरिका की जो ग्रहों के बारे में और ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, अदर दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जो है रिसर्च करती है कि कहीं और जीवन है, नहीं है, क्या है, उसके बारे में पता करती है। तो इसी काम के हिसाब से स्पेस में सुनीता विलियम्स को उन्होंने भेजा था। लेकिन चूंकि स्पेस से वापस आने की उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो फेल हो गई है, जो भी हुआ, ईंधन खत्म हो गया, तो सुनीता विलियम्स भटकी हुई हैं। तो आज वो अकेली वहां रह रही हैं और शायद उनकी एनर्जी भी इतनी नहीं बची है। अभी फोटो आया था कि बहुत दुबली पतली भी हो गई है वो सुनीता विलियम्स। तुमको पता है अपने इधर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? और वो जीवित भी है। क्या नाम बताओ? अंतरिक्ष का मतलब समझते हो? आकाश। कौन है पहला व्यक्ति? नाम लिख लो। ये तुम्हें जीवन में जब भी नौकरी का कोई पेपर होगा उसमें काम आएगा। किसी ने बताया नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अच्छी बात है अभी नहीं बता रहे हो, लेकिन सोचो, आप मान रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, मान रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अपन को हताश हो जाना है। बेरोजगारी है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम रोजगार ही मांगो शासन से। रोजगार पैदा करने की भी क्षमता रखो। गांव खेड़ों में भी अपने बहुत से ऐसे रोजगार हैं। कुछ अगर हुनर है तो उसे पैदा करो। क्या बना सकते हो तुम, उसे पैदा करो। आज इंटरनेट का जमाना है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, उससे आप सहायता ले सकते हो। घर पे चाहो तो आप नई सब्जियां उगाने का काम करो, मतलब कुछ भी करो। नए नए फैशन डिजाइनर का कोर्स चलता है लड़कियों के लिए, खासकर अगर आप चाहो तो बीए में फैशन डिजाइनर भी कर सकते हो। अगर जो लोग कपड़े अच्छे डिजाइन के कपड़े बनाने में जिनको शौकीन है, लड़कों के लिए बहुत से नए क्षेत्र खुले हुए हैं। तो 10वीं अब अभी से तुम जल्दी उठने की आदत डालो, और लड़कियां भी मिलिट्री में जा सकती हैं, पुलिस में जा सकती हैं। हर क्षेत्र हर लड़का लड़की के लिए खुला हुआ है। विशेषकर तुम चाहो तो बढ़िया फिटनेस पर ध्यान दो, अपने खाने पीने पर ध्यान दो। नहीं है 12-13 साल 14-15 साल का लड़का अच्छा खासा हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो मरे हुए लड़के क्या करेगा? नहीं है समझ? जैसे इसका शरीर ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन लोधी। तुम्हें पता है एक लोधियों में अभी मिलिट्री में है लड़का, यहीं से पढ़ के गया था, वो बाबा का जमाखेड़ी से है। कोई है? हाँ, पृथ्वीराम लोधी। तो अपने स्कूल का ही बच्चा है, करेंटी हाई स्कूल से पढ़ के गया, सलमान सर ने पढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि अपने स्कूल के बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। एक लड़की है अपनी लिथोरा से है, क्या कहते हैं, पूजा आके से, उसकी बहन है शायद प्रार्थना की, करिश्मा। तो पूजा अहरवाल वो भी पीएससी की तैयारी कर रही है। तो उपलब्धि है अपने स्कूल की, ऐसा नहीं है अपने बच्चे कर रहे हैं, अपने स्कूल के बच्चे।
लेकिन पिछले साल अपने स्कूल का जो रिजल्ट डाउन हुआ है उससे आपकी बहुत तू हुई है, तो उसको सुधारने का उसको जिम्मा किसके कंधों पर है यार? तुम्हारे कंधों पर है। तो 10वीं का रिजल्ट तो अपन को उठाना ही है, 10वीं में तो हर हाल में क्वालिफाइड करना ही है। इसके अलावा जीवन में तुमको कैरियर गाइडेंस का भी ध्यान रखना है विशेष। सबसे बड़ी कमी होती है कि अपन को पता नहीं रहता कि अपन को करना क्या है। तो ये मंथन करो कि अपन को डॉक्टरी फील्ड में जाना है, हजार ऑप्शन है डॉक्टरी फील्ड में। आप लैब का कोर्स कर सकते हो, आप मेडिकल फार्मा का कोर्स कर सकते हो, आप चाहो फिजियोथेरेपी कर सकते हो, फिजियोथेरेपी होती है शरीर के लिए, ठीक है। फिजियोथेरेपी के अलावा MBBS का कोर्स भी होता है, उसके लिए नीट के थ्रू होता है। BDS का कोर्स भी नीट के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन उसमें क्या है कि आपको मेन चीज BHMS कर सकती हो, BMS। मेन चीज आपको करना पड़ेगी, क्या करना पड़ेगी? मेन चीज है कि आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगी। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगी। आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो जैसे कंप्यूटर है, घर मकान के नक्शे बनते हैं इनमें, तो आपको मैथ लेना पड़ेगा। आप ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहते हो, PSC करना चाहते हो, राज्य व्यवस्था पर संभालना चाहते हो, शासन व्यवस्था संभालना चाहते हो, तो आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा। लेकिन मैथ लेकर भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने आर्ट्स फील्ड चुन ली तो फिर आप मैथ में नहीं जा सकते, बायोलॉजी में नहीं जा सकते। आपको व्यापार का क्षेत्र समझना है तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। ऐसे 4-5 सब्जेक्ट। आपको खेती किसानी में बहुत अच्छी रुचि है तो उसके दवाई के बारे में, नई नई फसलों के बारे में, नई नई किस्मों के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छा लगता है तो आप एग्रीकल्चर ले सकते हो। तो ये मैंने तुम्हें बता दी कि पहले ही डिसाइड कर लो करना क्या है, अन्यथा फिर भटकते फिरोगे। और कंप्यूटर नॉलेज मस्ट है, इसलिए हर जैसे अपन आज इसमें खड़ी है, ये क्या है? ICT लैब है कि नहीं? ICT लैब। तो मैं तुमको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे मेन चीज आप कैसे भी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत एडवांस सब्जेक्ट है और इसके बारे में भी हम तुम्हें बताएंगे। अभी तो इतना समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक ऐसी बुद्धि है जो इंसानों जैसे काम करती है, वो खुद सोचती है और खुद जवाब देती है। तो अब तुमको जीवन में ये करना है कि 10वीं तो क्लियर करना ही है, और कंप्यूटर नॉलेज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। इंग्लिश सीखना है, मस्ट है, विकास करना है, इंग्लिश जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी है, आज का युग कंप्यूटर का युग है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर की जानकारी हम तुम्हें धीरे धीरे जाते जाएंगे। लाइट है तो तुम जितने लोगों के लिए कंप्यूटर अवेलेबल है वो लोग कंप्यूटर चलाएं और बाकी लोगों को हम अभी बुला लेंगे, ठीक है। जा सकते हो कल फिर बताएं, ठीक है। क्या नाम है? खुशबू। अगर कंप्यूटर है तो बैठ जाओ, नहीं है तो जाओ, जा सकते हो, ठीक है। दिव्या बैठो है, तुम जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? यशपाल, जाओ। जितने कंप्यूटर है 10 कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे बैठो, ठीक है। जो भी चला रहा है चलाने। हाँ बैठो। लैब में तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है जी, अपनी ICT लैब में विशेष प्रशिक्षण चल रहा है। अपने अपने कंप्यूटर चालू कर लें। शासकीय हाई स्कूल गरेटी की ICT लैब में बच्चे स्टडी करते हुए